हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों मैं इस समय डाटाबेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इसके प्रीवियस में डाटाबेस का एक वीडियो आ चुका है। ये दोस्तों उसका सेकेंड वीडियो है। यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ द डाटा स्टोरेज, किस लेवल पे डाटा स्टोरेज होंगे वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबको समझेंगे वन बाई वन। जैसे बिट देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 0 और 1 आता है सिर्फ, ठीक है। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा इज बिट और बाइनरी डिजिट। डिजिटल डेटा की सबसे छोटी और मूल इकाई क्या है दोस्तों? बिट या बाइनरी डिजिट है, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 या 1 कहते हैं। करेक्टर, आगे देखिए करेक्टर क्या है? 8 बिट्स और 1 बाइट, मतलब कि 8 बिट्स और 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट। यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसके पहले यूनिट बता दूं क्या? यूनिट बता देता हूं, फिर मजा आता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट देखिए, सबसे छोटी यूनिट अगर हम बिट्स की बात करें तो बिट्स में क्या होता है दोस्तों? 0 और 1 होता है, ठीक है। बिट्स क्या होती है? 0 और 1, ठीक है। अगर हम बात करें कि 8 बिट्स बराबर क्या होता है दोस्तों? 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। 1 बाइट होता है। वहीं पे बात करें कि 4 बिट्स बराबर, 4 बिट्स अगर हम कहें 4 बिट्स बराबर होता है 1 निबल होता है। और फिर यहीं पे कहें हम 8 से अगर हम कहें कि 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 8 बिट्स, तो यहीं पे 2 निबल भी तो कह सकते हैं, 2 निबल भी तो कह सकते हैं, या इसी को हम 1 बाइट भी तो कह सकते हैं, ठीक है। 1 बाइट भी तो कह सकते हैं। वहीं पे फिर 1024 बाइट्स बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 KB होगा। और 1 KB बराबर 1024 KB बराबर अगर हम यहीं पे बात करें तो 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर हम बात करें तो 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर बात करें तो 1 TB होता है। इसी तरीके PB पेंटाबाइट और टेराबाइट तो हो गया, पेंटाबाइट, ZB होता है, एक्साबाइट होता है, ठीक है, ओयोटाबाइट होता है। ये सब के बारे में दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में आप चले जाइए, यदि आपको समझना है पूरा पैमाना। मेमोरी में ये सब लिखा चुका हूं, ठीक है। यहां पे बताने का तरीका था कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो 8 बिट्स और 1 बाइट से रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर, जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को। कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट, कैरेक्टर ये तो बता चुका हूं। कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट मोस्ट बेसिक यूनिट दैट द ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड। अब 8 बिट्स देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इसमें कितने खाने होंगे? 8 खाने होंगे ना, 4 और ये देखिए, मतलब 8 बिट्स बराबर 1 बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करता है। कैरेक्टर वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य क्या करता है? मनुष्य समझ सकता है। अब फील्ड के बारे में बात करेंगे। फील्ड, द प्लेस वेयर द ओरिजिनल डाटा वैल्यू, are stored in database is called a field। डेटाबेस में मूल डेटा के समान जिस स्थान पर संचित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? फील्ड कहते हैं। फील्ड इज द स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट इन द डाटा प्रोसेसिंग दैट हैज सम वैल्यू और मीनिंग। मतलब डेटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी तार्किक इकाई है जिसका कुछ मान्य या अर्थ होता है। समझ में आया? अब रिकॉर्ड की बात करेंगे। रिकॉर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑन दी सेम सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। मतलब एक ही विषय पर
अलग अलग फील्ड में संचित किए गए डेटा को हम समूह को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और यहाँ पे क्या था, डेटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी लॉजिकल यूनिट थी जिसका कुछ अर्थ निकलता था, वो क्या था दोस्तों, वो आपका फील्ड था। और रिकॉर्ड में क्या अंतर हो गया, मतलब अलग अलग फील्ड में संचित किए गए डेटा समूह में, उसे क्या हम बोलते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई कि रिकॉर्ड क्या है और फील्ड क्या है। अब इसके बाद आएगा दोस्तों फाइल को समझिए ध्यान से। अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड फाइल, मतलब एक दूसरे से संबंधित कई रिकॉर्ड का समूह फाइल कहलाता है। ठीक, एक दूसरे से संबंधित कई रिकॉर्ड का समूह वो क्या कहलाया दोस्तों, वो फाइल कहलाता है। अब यहां पे आप आ जाइए, डाटाबेस के बारे में हम बात करेंगे। अ सेट ऑफ डाटा रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड डाटाबेस। ठीक, मतलब एक दूसरे से संबंधित डेटा के समूह को हम डेटाबेस कहते हैं। जिस तरीके हम अगर इंटरनेट की बात करें थे तो बहुत सारे नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करके इंटरनेट बनता है, उसी तरीके यहाँ पे देख लीजिए, एक दूसरे से संबंधित डेटा के समूह को क्या कहेंगे दोस्तों, डेटाबेस कहेंगे। समझ में आई इतनी बातें? आगे देखिए, डेटाबेस मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा सेट विच इज यूज टू डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब डेटाबेस का अर्थ समान प्रकार के डेटा समूह से है जिसका विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। अब स्कीमा की बारी है, तो मतलब कहने का कि डेटाबेस की तार्किक संरचना, लॉजिकल स्ट्रक्चर का वर्णन हम किस में करेंगे, हम दोस्तों स्कीमा में करेंगे। ठीक, इट मेन पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द फील्ड इन ईच टेबल। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक तालिका के क्षेत्रों की पहचान करना है। किसका? स्कीमा का। प्रत्येक तालिका के क्षेत्रों की पहचान कौन करेगा दोस्तों? वो करेगा स्कीमा। ठीक है, कौन करेगा? स्कीमा करेगा। ठीक, देखिए, द स्कीमा है द टू टाइप, दो टाइप के स्कीमा होते हैं। पहला देखिए फिजिकल स्कीमा और दूसरा क्या है? लॉजिकल स्कीमा। पहला हम फिजिकल स्कीमा की बात करेंगे कि फिजिकल स्कीमा क्या होता है। यहां पे देखिए, इट्स डिफाइन हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड इन डाटाबेस मैनेजमेंट, मतलब कि डाटाबेस प्रबंधन में डेटा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उसे प्रदर्शित किया जाता है तथा डेटा को किस प्रकार स्टोर्ड किया जाता है, वो दोस्तों हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल में समझ में आया, अब लॉजिकल स्कीमा। इसका आर्किटेक्चर आप थ्री टाइप का डाटाबेस का आर्किटेक्चर आप देखे होंगे, जिसमें फिजिकल, लॉजिकल और टॉप मोस्ट यूजर होते हैं ना, वो सब आप जरूर देखे होंगे, आगे अभी मिलेंगे भी। यहां पे देखिए लॉजिकल स्कीमा, इट डिफाइंस द लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट इन स्टोरिंग द डाटा। ध्यान रखिएगा, मतलब कि यह तार्किक बाध्यताओं को परिभाषित करती है जो डेटा को संचित करने में लागू किए जाते हैं। ठीक है, जो डेटा को क्या स्टोर्ड करने में लागू किए जाते हैं। ठीक, वो है यहां पे लॉजिकल स्कीमा के अंतर्गत। अब डाटाबेस स्टेज की बात करेंगे हम। डाटाबेस, इन अ डाटाबेस when one state of data is converted into an item value of secure data, the data is converted into another state, ठीक है, which is called database stage। डेटाबेस में डेटा के एक स्टेट, ध्यान रखिएगा, एक स्टेट को सुरक्षित डेटा के आइटम वैल्यू में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आइटम वैल्यू में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, तो डेटा दूसरे स्टेट में
बदल जाता है, जिसे हम डेटा स्टेट कहते हैं। दोस्तों बहुत ही ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ये वाली लाइन है कि डेटाबेस में डेटा के एक स्टेट को हम क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा डेटा के आइटम वैल्यू में परिवर्तित करते हैं तो डेटा दूसरे स्टेट में बदल जाता है, जिसे हम डेटाबेस स्टेट कहते हैं। अब यहाँ देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस DBMS इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट डिफाइंस अ डाटाबेस। ठीक है, मतलब DBMS क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें किसका डिफाइन किया गया है, डेटाबेस को डिफाइन किया गया। तो मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस में कौन सा आ गया, DBMS। देखिए DBMS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को परिभाषित करता। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब तो आप समझ ही रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और आपका जो है रुक जाइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो मशीन ओरिएंटेड हो, जो मशीन को चलाने के लिए उपयोग हो, जैसे एंटीवायरस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर ओरिएंटेड हो, जो यूजर के लिए बनाया जाता है, जैसे MS ऑफिस। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस क्या है, एक क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस, बैंक में आपका डाटा स्टोर करने के लिए बनाया गया, सब जगह आप जो भी डाटाबेस से काम होगा तो वो क्या है, DBMS। ठीक, समझ में आया। तो जो डेटाबेस को परिभाषित करता है, यहां पे देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट एनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डाटाबेस। बहुत अच्छी लाइन। डेटाबेस मैनेजमेंट उपयोगकर्ता के डेटाबेस की स्ट्रक्चर करने, मतलब रचना करने, रख रखाव करने आदि को क्षमता प्रदान करता है। आगे देखिए मेनली 4 पार्ट ऑफ डाटाबेस, 4 पार्ट होते हैं डाटाबेस के। एक होता है डाटा, दूसरा होता है हार्डवेयर, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, और चौथा होता है यूजर। समझ में आया, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। अब डाटाबेस यूजर से डिफाइन किया जाए। देखिए द डाटाबेस यूजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिर तीन पार्ट्स में डाटाबेस यूजर से डिफाइन हो गया। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम एनालिस्ट होता है, और तीसरा होता है एंड यूजर। ठीक है, मतलब ये तीनों पार्ट्स को आप याद रखेंगे। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए द मेन फंक्शन ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज टू मॉनिटर एक्सेस टू दी डाटाबेस, कोऑर्डिनेट एंड एक्वायर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का प्रमुख कार्य डेटाबेस का उपयोग करने, निगरानी करने, ठीक है, समन्वय करने तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने में होता है। समझ में आया। सबसे बड़ा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य, प्रमुख कार्य में डेटाबेस को उपयोग करने, निगरानी करने, समन्वय करने तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। इतना तो समझ में आया होगा। आगे चलिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, देखिए इट एग्जीक्यूट द fulfillment of requirements of the user as determined by the application programmer and system analyst। मीन्स कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट द्वारा निर्धारित किए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को प्रोग्राम की तरह लागू करना होता है। आगे देखिए एंड यूजर। The main task of end user is to generate the updated repeats in
डाटाबेस। एंड यूजर का प्रमुख कार्य डेटाबेस को अपडेट रिपोर्ट जनरेटिंग के रूप में करना होता है। ठीक है, अब मेन पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं? जैसे कैप्सूल एंड यूजर है, ठीक है, कैप्सूल एंड यूजर, पैरामेट्रिक एंड यूजर और स्टैंडअलोन यूजर होते हैं। ये 3 पार्ट भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ये मैं डाटाबेस में 15 से 20 मिनट की आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जिससे आपका छोटी छोटी वीडियो को पढ़ना भी आसान रहता, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और लगातार वीडियो आती रहे। यदि दोस्तों आप नए यूजर हैं मेरे चैनल पे तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, हाँ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे दोस्तों पूरे समझ लीजिए सभी को जो है फुल और फाइनल ऑल वीडियो पूरी की पूरी फ्री आपको मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।